हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे एफर्ट्स चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में आइस को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हमें आपको आइस के साथ आइस को ड्रॉ करना और उसमें शेडिंग करना भी सिखाऊंगा। और उसमें शेडिंग करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ मैं आपको वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आइस को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए। तो वो रेफरेंस अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए जिसमें अच्छे से आपकी जो उसकी जो आइज़ हैं, वो उसकी जो लाइंस हैं, जो टेक्सचर्स हैं, वो अच्छे से क्लियरली दिखनी चाहिए उसमें से। ठीक है, तभी आप जो आइस की जो रियलिस्टिक ड्राइंग है वो बना पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये श्योर कर लें कि आपकी जो ड्राइंग है और जो ड्राइंग में जो रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें HB पेंसिल का यूज़ करना है। तो HB पेंसिल का यूज़ करने से करेंगे तो उसमें रेफरेंस में सबसे सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी रेफरेंस है उसको हमेशा स्टार्टिंग में लाइटली ड्रॉ करना है। ठीक है, हमेशा हमें उसे लाइटली ही ड्रॉ करना है क्योंकि हमारी जो ड्राइंग है तो उसमें जब भी कोई मिस्टेक होगी तो हमें स्टार्टिंग में ही उस प्रॉब्लम को इरेज करके दोबारा से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें प्रेशर के साथ यानी थोड़ा डार्क लाइन के साथ अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं तो उसमें इरेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें जो लाइंस की जो टेक्सचर होते हैं, जो निशान होते हैं, वो लास्ट तक बचे रहते हैं, जो शेडिंग के बाद भी दिखते रहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पेंसिल को या आपकी जो रेफरेंस है उसकी जो ड्राइंग है आप उसे लाइटली पहले ड्रॉ कर लें, जिससे आपकी जो ड्राइंग है थोड़ी फिनिशिंग भी दिखेगी। फिर उसके बाद जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको श्योर हो कि वो आप आइज़ अच्छी दिख रही हैं या आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी दिख रही है, तभी आप अपनी जो ड्राइंग को अपना स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो अपनी रेफरेंस अपने पास रखा है आइज़ का, उस आइज़ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सबसे पहले लाइटली ड्रॉ किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर उस आइज़ को ड्रॉ करने के बाद उस आइज़ पर जो हमने जो स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था उसी लाइन को फॉलो करते हुए मैंने डार्क पेंसिल से उस लाइन को थोड़ा और उभार के निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और डिटेलिंग के साथ रखना है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल दे सकता हूँ। उसे हमें डार्क करते हुए यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसमें डिटेल्स को भी ऐड करना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट उसमें ये होता है कि आइज़ तो ड्रॉ कर लेते हैं। आइज़ ड्रॉ करने के बाद उसमें जो आइज़ की जो आई लैशेस होते हैं और जो आईब्रोज होती हैं उन्हें ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप सबसे पहले ये ये देखें कि मैंने इसमें जो नॉर्मल स्केच है उसमें ये मैंने जो ड्राइंग बनाई है इसमें मैंने आईब्रोज और आईलैशेस के लिए एकदम सिंपल लाइन का यूज़ किया है। क्या सबसे पहले इस तरीके से अपनी जो ड्राइंग है इसको कंप्लीट करना है। फिर हम इसमें शेडिंग के साथ साथ आप जो आईब्रोज और जो आईलैशेस हैं उसको कैसे अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो हमारी जो ड्राइंग है उसे कंप्लीट हो गई है। अब उसमें हम शेडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमने आइस में जो बीच में पार्ट वो प्यूपल पार्ट है उसको मैंने
उसके बीच में मैंने हाईलाइट के लिए जो पार्ट है उसको स्क्वायर शेप में मैंने स्किप ड्रॉ किया है कि बाद में ड्रॉ करते वक्त यानी शेडिंग करते वक्त उस हाईलाइट को मैं बाद के लिए हाईलाइट के लिए बचा सकूं। तो शेड करते हुए आपको पता होगा कि सेंटर वाले पार्ट में वो जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क में होता है, तो मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा तो हल्का सा प्रेशर देते हुए उस ग्रेड को थोड़ा डार्क करते हुए यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो धीरे धीरे मैं अपनी जहाँ पे मुझे डेप्थ दिख रही है, जहाँ पे मुझे शेड दिख रहा है, वहाँ पे मैंने लाइटली शेड किया है और धीरे धीरे अपने डार्क वैल्यूज़ को बढ़ाते जा रहा हूँ। लेयर बाय लेयर आइस को ड्रॉ किया है मैंने, उसमें शेड भी किया है। ओके, शेड को धीरे धीरे डार्क करना है, ना कि एकदम एकदम डायरेक्ट आपको पेंसिल से डार्क नहीं करना है, लाइटली प्रेशर से उसको डार्क करना है। ओके, लेयर बाय लेयर उसे डार्क करना है। लास्ट अब इसमें जो प्यूपल पार्ट है उसको थोड़ा और रियलिस्टिक दिखाने के लिए उसमें और ज़्यादा शेडिंग या और ज़्यादा डिटेलिंग के साथ शेडिंग को ऐड कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं बीच में मैंने उस पार्ट को थोड़ा और डार्क किया है, उस लेयर बाय लेयर डार्क किया है, ना कि सबसे ज़्यादा डार्क। सबसे बिगिनर आर्टिस्ट की सबसे यही ज़्यादा मिस्टेक होती है, जो चीज़ उन्हें ज़्यादा डार्क दिखती है वो स्टार्टिंग में ही उसे ज़्यादा डार्क पेंसिल के साथ या ज़्यादा प्रेशर के साथ उसे डार्क कर लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है उसे ना कि इरेज़र के साथ ना ही उसे किसी अदर टूल्स के साथ इरेज कर पाते हैं और हमारी जो ड्राइंग है देखने में थोड़ी फ्लैट लगने लगती है। तो हमारी जो ड्राइंग में 3D लुक है वो हमेशा लेयर बाय लेयर शेडिंग करने से ही आएगा, ना कि एकदम डायरेक्टली उस डार्क टोन के साथ पहुंचने पे। ये जो हमारे पास ये जो देख सकते हैं हाइलाइट्स मैंने यहाँ पर शेड कर दिया है और इसमें ध्यान देना है कि हमारा जो जो हमारे प्यूपल वाला पार्ट है उसमें जो आई लैशेस के जो ऊपर वाले जो जहाँ पर हमारे जो आईलिड की जो ऊपर वाला पार्ट है वो डार्क होगा और नीचे वाले पार्ट में मैंने लाइट रखा है। आप देख सकते हैं हमारे जो ब्लैक वाले पार्ट में इसके नीचे के सर्कल से एक बिल्कुल लाइटली शेड किया है मैंने, फिर उसके अराउंड जो सर्कल ड्रॉ किया था उसके कॉर्नर से मैंने डार्क टोन के साथ उसमें शेड किया है और धीरे धीरे मैंने उस पीपल को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये शेडिंग करना इसमें बहुत आसान है। इसमें अगर मैं और ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं कि ये बेसिक चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर बाद में हम आप अगली किसी वीडियो में आइस को भी ड्रॉ करना आपको अच्छी तरीके से सिखाएंगे। तो अभी जो हमारी प्रॉब्लम मैंने पहले बताई थी किस तरीके से हमारे आइज़ में जो आईब्रोज में और आईलैशेस में जो प्रॉब्लम आती है कि उसे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं वो बताते हैं। क्योंकि स्ट्रोक्स देना तो इजी होता है, ठीक है, आईब्रो को ड्रॉ करना इजी है, क्योंकि आईब्रोज में जो ये जो हेयर्स होते हैं वो सिर्फ स्ट्रोक से बनाए जाते हैं, सिर्फ एक पेंसिल स्ट्रोक से लाइंस को ड्रॉ करना इजी होता है। और इसमें हार्ड ये होता है कि आईब्रोज में जो एंगल होते हैं, किस डायरेक्शन में हमारे जो आईब्रोज की जो हेयर्स होते हैं वो किस एंगल में जा रही हैं, वो उस एंगल में ध्यान में रखना वो मुश्किल होता है, ना कि हमारी जो हेयर्स की जो स्ट्रोक्स हैं उसको देना। ठीक है, हमारी जो हेयर्स की जो स्ट्रोक्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान में रखते हुए या कि हमें केयरफुली इसको ध्यान रखना है कि हमारी जो आईब्रोज की जो आई लैशेस हैं उसे किस डायरेक्शन में है, ठीक है, और कितनी डार्क है या कितनी लाइट है। सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है। और हमारी जो जहाँ तक कि ये है कि हमें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इजी तरीके से और कैसे सीख सकते हैं, तो इस आइस को आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करिए। आइस की ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग आइस की बनाइए जिसमें आई लैशेस बहुत अच्छी क्लियरली दिख रही हो, ठीक है, तभी आपकी ड्राइंग जो है और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे अपनी ड्राइंग में डेप्थ बढ़ाते जा रहा हूँ। जहाँ पे मुझे शेड दिख रहा है धीरे धीरे शेड ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है वहाँ पे धीरे धीरे डार्कनेस के साथ अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। और
धीरे धीरे डार्कनेस के साथ इस आइज की वैल्यूज को, शेडिंग के आइज की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। सेकेंड मिस्टेक ये होती है आइज को ड्रॉ करते वक्त कि बिगिनर आर्टिस्ट ये करते हैं कि आइज के जो बीच वाली जो पार्ट में जो वाइट वाला एरिया होता है उसको स्किप कर देते हैं, उस पर शेड नहीं करते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होता है क्योंकि हमारी जो आइज़ है वो भी थोड़ी ग्रे टाइप की होती है, वो प्योर वाइट नहीं होती है। अगर उसे थोड़ा क्लियरली देखें तो रेफरेंस में आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे रेडनेस या रेड कलर में या ऑरेंज में या ब्लू, ओके, लाइट ब्लू में, इस अलग अलग टाइप में शेड होते हैं उसमें। तो अगर आपने उसमें ध्यान से देखा होगा तो आप उसमें शेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ पे डेप्थ दिख रही थी मैंने वहाँ पर इसे ड्रॉ किया है और शेड करके यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, कभी भी आइज की बीच साइड वाली पार्ट को जहाँ पे वाइट है उसे वाइट में स्किप नहीं करना है, उस पर भी शेड करना है। आइज़ की जो बेसिक ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो गई है शेडिंग के साथ। हमारी जो आइज़ है वो धीरे धीरे उभरने लग रही है, इसमें थोड़ी और शेडिंग ऐड करेंगे। हमारी ऊपर वाली लीड है आइज़ की वो भी शेड हो गई है और नीचे वाली लीड को भी हम शेड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लेयर बाय लेयर ऐड कर रहे हैं शेड। देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इसमें शेड को ऐड कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे डेप्थ दिख रहा है वहाँ पे धीरे धीरे वैल्यू के साथ वहाँ पे शेड कर रहा हूँ।
वैल्यू को ऐड करते वक्त हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे हाईलाइट है, जहाँ पे थोड़ा वाइट एरिया यानी हाईलाइट्स दिखते हैं, वहाँ पे हमें उस एरिया को स्किप करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर स्किप किया है, जिससे वो अलग ही फोल्ड लुक में यानी कि उसमें जो मसल्स होती हैं आइज़ की वो अच्छे से दिख रही है। ठीक है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से स्ट्रोक्स दिए हैं। पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्ट्रोक्स को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है और उसके बाद उसी स्ट्रोक्स पे 2 से 3 बार मैंने स्ट्रोक्स को ड्रॉ किया है, जिससे मेरे जो हेयर्स हैं वो थोड़े डार्क भी दिख रहे हैं। और उसके बाद जो हेयर्स में जो लुक होता है, हमारे जो आई लैशेस में जो रियलिस्टिक लुक होता है वो दिख रहा है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसके एंगल को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। हमारी आई लैशेस में जो नीचे रिंकल्स होती हैं उनको भी मैंने थोड़ी प्रेशर के साथ यानी थोड़ी वैल्यू ऐड करते हुए मैंने वहाँ पर शेड कर दिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने आईब्रो को। आईब्रो को किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, आईब्रो को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें उसको शेड करने के लिए जहाँ पे हेयर को अभी स्टार्टिंग में ड्रॉ ना करके उसकी डार्कनेस को और लाइटनेस जहाँ पे डार्क है वहाँ पे शेड करते हुए चलना है। जहाँ पे मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है वहाँ पर हेयर्स जो होते हैं आईब्रो के बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे पार्ट में पीछे जाते जाते हैं वैसे वैसे उसमें हेयर्स थोड़े कम होते जाते हैं, तो उसमें लाइट्स डार्कनेस जो होती है थोड़ी कम होती जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने स्ट्रोक्स को भी देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर उस फ्लो के साथ यहाँ पे ड्रॉ किया है जो फ्लो मुझे अपनी रेफरेंस में दिख रहा है। तो सबसे मुश्किल पार्ट ये नहीं होता कि वो हेयर को किस तरीके से ड्रॉ करना है, सबसे मुश्किल पार्ट ये होता है उसमें कि उसे किस डायरेक्शन पे वो हेयर को लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक देना बहुत ईजी है और हार्ड सबसे ज़्यादा ये है कि किस डायरेक्शन पे हमें अपने हेयर को लेना है। ठीक है, हमारी जो स्ट्रोक्स है किस डायरेक्शन में होने चाहिए। और ये चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइज़ की ड्राइंग करने से या ज़्यादा से ज़्यादा आप पोर्ट्रेट बनाएं जो ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक दिखे और ज़्यादा उसमें जो पार्ट हैं बहुत अच्छे तरीके से ईजी अच्छी क्वालिटी में उसमें दिखनी चाहिए। इसमें एक एक हेयर बहुत अच्छे तरीके से दिख सकते हैं, वो वाली रेफरेंस को आप सिलेक्ट करें। ठीक है, हमारी जो आइज़ हैं लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आइज़ के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम यहाँ पे एक सिंपल बेसिक आइज़ को ड्रॉ कर रहे हैं और आईब्रो को भी ड्रॉ करेंगे।
आईब्रो को मैंने ड्रॉ किया है और इसमें जितने भी आईज के जितने भी पार्ट थे उन सबको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और जो भी आईज के जो भी पार्ट हैं उनको मैंने लिखा है, जैसे आइज के सेंटर वाले पार्ट को प्यूपल बोलते हैं, आइज के लोअर वाले पार्ट को आईलिड बोलते हैं और आइज के ऊपर वाले पार्ट को अपर आईलिड बोलते हैं। और आपको पता होगा कि आईब्रो को आईब्रो बोलते हैं। उसके बाद हमारे आइज में जो साइड में छोटा सा सर्कल सा पार्ट होता है उसे उसे टीयर डक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पार्ट आइज के जो ड्राइंग है कंप्लीट के साथ, और इसमें जो पार्ट हमने जो बनाया वो हमने यहाँ पर आपको नेम के साथ दिखाया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा आई बॉल। हमने आइज के ऊपर वाले पार्ट को तो बना लिया, मगर आई बॉल को किस तरीके से हमारा आई बॉल होता है उसे भी हमें थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले हमें हमारा जो आइज होता है वो एकदम सर्कल की तरह होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कभी स्टार्टिंग सर्कल की तरह ही होती है हमारी आई बॉल की। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किया है, फिर उसके बीच में एक प्यूपल पार्ट को ड्रॉ करते हुए मैंने दिखाया कि वो डार्क कैसे होता है। प्यूपल पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क होता है बीच में। फिर उसके बाद वो वाइट एरिया को हमने शेड करते हुए यहाँ पे ड्रॉ किया। हमने जब शेडिंग स्टार्ट की होगी तो हमने सर्कल्स अलग अलग शेप्स में शेडिंग करना ही सीखा होगा सबसे पहले। तो उसी टाइप से यहाँ पे हमने सर्कल को ड्रॉ किया है। बस इसको हमने आइज किस तरीके से दिखती हैं, आइज की इस पे लुक दे दिया है। ठीक है, उसके बाद सेम उसी तरीके जैसे हमने सर्कल के साथ जो हम शेडिंग करते हैं 3D सर्कल को दिखाने के लिए, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, हमारा जो आइस बॉल है वो इस तरीके से दिखता है। और दूसरा पार्ट हमारा जो आइस बॉल के ऊपर जो मसल्स होती हैं जिसे हम आइस बोलते हैं, उसकी जो प्यूपल पार्ट होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अपर आईलिड से ढक जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है हाफ कट गया है, वो अंदर की तरफ झुका हुआ है, यानी अंदर की तरफ छिपा हुआ है। ठीक है, बिगनर आर्टिस्ट ये भी मिस्टेक करते हैं कि आई बॉल के बीच में जो प्यूपल वाला पार्ट होता है उसे पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, ना कि उसे पूरा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया है उस तरीके से ड्रॉ ना करके बिल्कुल एक सर्कल टाइप में ड्रॉ करके अपने आइज को ड्रॉ करते हैं। अब ये मैंने आपको साइड आइज को, जैसे साइड एंगल से आइज कैसे दिखती है, उस पर मसल्स जब जाएंगे वो किस एंगल में दिखेगी, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया है। ये सेम जिस तरीके से मसल्स होंगी मैंने वहाँ पे भी उस आइज के ऊपर जो मसल्स हैं उसको भी ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से वी टाइप से हमारा आइज साइड फेस पे ऐसे दिखता है।
पे अलग अलग डायरेक्शन के साथ यहाँ पे अपने आइज़ को दिखाया है कि फ्रंट से, साइड से और अपर व्यू से किस तरीके से हमारी आइज़ दिखती हैं। उन पार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है आपको। ठीक है, ये जो पार्ट जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, सेम ये चीज़ जो है पोर्ट्रेट बनाते हैं, अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें पोर्ट्रेट बनाने के लिए सबसे पहले ये मेज़र करना होता है कि आइज़ के बीच में जो गैप है वो कितना रखना है। ठीक है, किसी को ड्रॉ करते वक्त किसी के आइज़ कभी ऊपर हो जाते हैं या कभी नीचे हो जाते हैं या कभी छोटे होते हैं या कभी बड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया है कि आइज़ को ड्रॉ करने के लिए हमें पैरेलल आइज़ को ड्रॉ करने के बीच में जो गैप होता है उसको कितना गैप रखना है, कि हमारे जो आइज़ के बीच में जो गैप होता है वो एक आइज़ के ही बराबर होता है, यानी कि 3 आइज़ के बराबर। आप देख सकते हैं एक आइज़ जो हमें दिख रहा है और एक आइज़ जो नोज़ के बीच में दिखेगा, फिर उसके बाद जो हमारे राइट साइड में सेम उस तरीके से यहाँ पे मैंने मेज़र करके आपको दिखाया कि 3 आइज़ के एक आइज़ के बराबर हमारा जो बीच में गैप होगा वो दिखेगा। ओके, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ही था कि ड्राइंग करते वक्त हमेशा लाइट स्ट्रोक के साथ ड्राइंग करनी चाहिए और लास्ट में जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद उसमें डिटेल ऐड करते हुए ड्राइंग को पूरा करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है किस तरीके से मैंने आइज़ के बीच में जितना जो गैप होता है वो किस तरीके से ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आए तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि आइज़ के बीच में जो गैप है वो एक आइज़ के बराबर होता है। आई होप आपको जो भी प्रॉब्लम आती होगी आइज़ में वो मैंने क्लियर कर दिया हो। आई होप आपको ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी और इससे भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।